हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन ऑन माय यूट्यूब चैनल क्रिएटिव एंड इन्फो हब। सो गाइस, सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर 2.2K सब्सक्राइबर्स। आई एम फीलिंग सो प्राउड कि आज मेरे 2.2K सब्सक्राइबर्स हैं। मैंने कभी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतने जल्दी होंगे, बट येस, थैंक यू सो मच। इट्स ऑल बिकॉज ऑफ यू गाइस। सो आज के इस वीडियो में आपके साथ इंग्लिश का लेसन प्लान डिस्कस करने वाली हूँ, जिसका टॉपिक है एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम। क्लास 7th की ये पोएम है। आई होप आपको ये पसंद आएगा मेरा लेसन प्लान, एंड कमेंट करके मुझे ज़रूर फीडबैक देना कि कैसा रहा। सो सबसे पहले लेसन प्लान लिखोगे। अभी तक आपने इतने सारे लेसन प्लान्स बना लिए होंगे अपने फाइल में। सो आपको जो लेसन प्लान का बेसिक फॉर्मेट है वो आपको समझ में आ गया होगा, बट मेरे न्यू व्यूवर्स के लिए मैं दोबारा से एक बार बता देती हूँ। सबसे पहले आप लेसन प्लान लिखोगे एंड देन आप उसको सीरियल नंबर डालोगे। उसके बाद आप लिखते हो नेम ऑफ प्यूपिल टीचर, देन सब्जेक्ट एंड टॉपिक। देन आप राइट साइड में डेट लिखोगे, क्लास लिखोगे जो कि है 7th एंड ड्यूरेशन 20 मिनट्स। ओके। उसके बाद आता है बिहेवियरल ऑब्जेक्टिव, यानी कि स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव, जो किसके होते हैं, हमारे उस पर्टिकुलर टॉपिक के होते हैं जो हम पढ़ा रहे हैं। सो देखते हैं क्या क्या स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव हो सकते हैं इस टॉपिक के। सो एट द एंड ऑफ दिस क्लास स्टूडेंट्स विल एबल टू फर्स्ट डिस्क्राइब द पिक्चर्स ओरली, सेकेंड apply the achieved message in their day-to-day life, third identify some difficult words and enrich their vocabulary, and fourth determination to get past personal setbacks and start anew। इसके बाद आता है टीचिंग मेथड। यहाँ पे हम यूज़ कर रहे हैं इलिस्ट्रेशन मेथड एंड एक्टिविटी मेथड। उसके बाद हम लिखेंगे टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसको हम बोलते हैं TLM। सो यहाँ पे हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन और कुछ पिक्चर्स का यूज़ करेंगे, क्योंकि ये लेसन प्लान मैंने ऑनलाइन टीचिंग को ध्यान में रख के किया हुआ है। अभी हमारी ऑनलाइन SCP हो रही है, तो उसके लिए मैंने ये लेसन प्लान बनाया है। सो अगर आप ऑनलाइन क्लास ले रही हो तो PPT आपका बेस्ट TLM हो सकती है। उसके बाद हम लिखते हैं प्रीवियस नॉलेज। सो स्टूडेंट्स आर वेल अवेयर टू देयर एनवायरनमेंट, ट्रीज, एनिमल्स एक्सेट्रा। देन प्रेजेंटेशन टेबल। सो इसमें हम इस तरीके से कॉलम बनाते हैं। फर्स्ट हमारा टीचिंग पॉइंट आता है, देन प्यूपिल टीचर एक्टिविटी, प्यूपिल एक्टिविटी एंड इवैल्यूएशन। देन फर्स्ट टीचिंग पॉइंट हमारा है इंट्रोड्यूसिंग स्टोरी थ्रू इमेजेस। प्यूपिल टीचर शो सम पिक्चर्स टू द स्टूडेंट एंड आस्क देम द सीन्स। स्टूडेंट्स विल ऑब्जर्व। इवैल्यूएशन के लिए हम पूछ सकते हैं व्हाट डू यू सी। देन नेक्स्ट हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे, इसी को कंटिन्यू करेंगे। सो यहाँ पे हमने इसको एंड किया था, आस्क देम द सीन दैट हैज़ बीन शोन इन द इमेज। सो आप बच्चों को एक सीनरी दिखाओगे, एक पिक्चर दिखाओगे उस टॉपिक से रिलेटेड और स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एंड आप बच्चों से पूछोगे कि आपको इस पिक्चर में क्या क्या दिखाई दे रहा है। उसके बाद आएगा मॉडल रीडिंग। पीपल टीचर विल रीड द फर्स्ट कॉम्प्रिहेंशन ऑफ द स्टोरी। स्टूडेंट्स विल फोकस ऑन ऑल द इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट्स ऑफ रीडिंग डन बाय द टीचर। अब यहाँ पे जो टीचर है वो उस कॉम्प्रिहेंशन को प्रॉपर प्रोनाउंसिएशन और रिदम के साथ उसको रीड करेगी पूरी क्लास में, एंड बच्चे क्या करेंगे, बच्चे आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे। उसके बाद आएगी लाउड रीडिंग। Pupil teacher will ask the students to read the above said passage with correct pronunciation and other basic essentials of reading. Student will follow the instruction and read the text one by one. Other students will identify the hard words. Evaluation question के लिए हम यहाँ पे पूछ सकते हैं कि why the dog didn't eat the food offered by neighbor. Then identification of difficult words. Now pupil teacher will ask students to guess the meaning of the hard words, like sung means comfortable, turned up means dug up on purpose, intentionally,
ग्लेम, ग्लिटर्ड, इनके जो मीनिंग है ये वो हार्ड वर्क है जो बच्चों ने रीडिंग करते टाइम मार्क किए हैं। एंड टीचर अब 1 बाय 1 उन्हें गेस करने के लिए बोलेंगी कि आपके अकॉर्डिंग इसका क्या मीनिंग हो सकता है, कि पैसेज के अकॉर्डिंग जो पैसेज या सेंटेंस के बीच में वर्ड आया है तो इसका क्या मीनिंग हो सकता है। देन स्टूडेंट विल ट्राई टू फाइंड द मीनिंग ऑफ द वर्ड्स एंड ग्रैस्प देयर मीनिंग। इवैल्यूएशन क्वेश्चन हमारा है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रेज्ड। देन यहाँ पे हमारी जो है नेक्स्ट हमारा टॉपिक आता है एक्सप्लेनेशन ऑफ द पैसेज। अब आपने रीडिंग करा दी क्लास में, अब आप उसको एक्सप्लेन करेंगे। सो प्यूपिल टीचर विल एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ द अबव पैसेज। आपने जो पैसेज उन्हें बताया आप उसका मीनिंग बच्चों को बताएंगे। स्टूडेंट्स क्या करेंगे, स्टूडेंट आपकी बात को ध्यान से सुनेंगे और उससे रियल लाइफ से कनेक्ट करेंगे। तो इवैल्यूएशन के लिए हम यहाँ पे पूछेंगे हाउ द मास्टर फील व्हेन डॉग डेड। साइलेंट रीडिंग। Pupil teacher will ask the students to read the text silently to understand the meaning properly. ओके सो यहाँ पे आई है साइलेंट रीडिंग। साइलेंट रीडिंग से बच्चों का कंसंट्रेशन पावर अच्छा होता है। ठीक, तो साइलेंट रीडिंग आप यहाँ पे बच्चों को करा सकते हैं। स्टूडेंट्स विल रीड द टेक्स्ट साइलेंटली टू ग्रास्प द मीनिंग प्रॉपरली। देन इवैल्यूएशन के लिए हम बोल सकते हैं एक्सप्रेस द आइडियाज़ ऑफ स्टोरी ओरली। देन है कॉम्प्रिहेंशन क्वेश्चन। Pupil teacher will ask some question to the student. First, why did the neighbors kill the dog? Students will give answer according to them. Because the dog didn't find any kind of treasure. आई होप यहाँ तक आपको ये लेसन प्लान समझ में आया होगा, आपको अच्छा लगा होगा। कंटिन्यू करते हैं, इसके बाद आता है रिकैप्चुलेशन। सो पीपल टीचर रिकैप्चुलेट द लेसन विद द हेल्प ऑफ सम क्वेश्चंस। सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द थीम ऑफ द पोम इन द अबव पैसेज। देन सेकेंड क्वेश्चन व्हाट द डॉग फाइंड इन ग्राउंड एंड व्हाई डिड द नेबर्स किल हिम। सो इस तरीके से आप कुछ क्वेश्चंस बच्चों से पुटअप कर सकते हो अपनी क्लास को रिकैप्चुलेट करने के लिए, अपने टॉपिक को रिकैप्चुलेट करने के लिए। उसके बाद लास्ट में आप बच्चों को एक होमवर्क देते हो। सो यहाँ पे हमने क्या होमवर्क दिया है, हमने होमवर्क दिया है राइट द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। बच्चों ने जो रीडिंग जो क्लास में उनकी अंडरस्टैंडिंग बनी है उसके बेसिस पे बच्चे इस स्टोरी को अपने अपने शब्दों में लिख के लाएंगे। उससे उनकी थिंकिंग पावर डेवलप होगी और वो अपनी बातों को एक्सप्रेस करना सीखेंगे वर्ड्स के थ्रू। उनकी वोकैबुलरी भी अच्छी होगी प्लस उनकी राइटिंग स्किल भी अच्छी होगी। तो इस तरीके से आप भी एक इनोवेटिव एक इंटरेस्टिंग होमवर्क बच्चों के लिए प्लान कर सकते हो। इसके अलावा इस लेसन प्लान को और किस तरीके से डिलीवर किया जा सकता था आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताना, सो डैट मैं नेक्स्ट अपने लेसन प्लान में उस स्ट्रैटेजी को यूज़ कर सकूं। क्योंकि आपका फीडबैक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर देना। सो थैंक यू गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। एंड यस, ये वाला जो वीडियो है ये पार्ट 1 है इस टॉपिक का। इसका पार्ट 2 मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ शेयर कर दूँगी। सो उसको भी ज़रूर चेकआउट करना, बिल्कुल भी मिस मत करना। थैंक यू गाइज़।